तो जैसे आप देख सकते हैं जो ये वाला जो पोर्शन है इसके नीचे ने चुनवाया गया था, ऊपर से एक विशाल पत्थर रखा गया था। उसके बाद ही माता को चुनवाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद यहाँ से पीछे से एक ना विशाल पानी की धारा फूटती है। ऐसा भी बोला जाता है कि एक ऐसा भजन है, गायन है जो कि इस मेले के दौरान ही गाया जाता है। ये इतिहास है आज तक का कि जब भी माता यहाँ से नीचे उतरती हैं, मतलब जब उनकी पालकी को ले जाता है, चाहे वो 2 मिनट की बारिश हो, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, बारिश होती ही जरूर होती है। यहाँ पर एक ये बात थी जो लिखी हुई है कि पहले पुरुष नहीं थे अलाउड इस मेले में, तो फिर क्या हुआ कि पुरुष भी अब आते हैं? जो अमरमन फैमिली जो उनकी फैमिली से कोई ना कोई करने आती थी और यहाँ पे 3 दिन का जो पूजा अर्चना होती थी वो करते थे। लेकिन पिछले अगर मैं 10 सालों की बात करूँ तो 10 सालों से जो है वो नहीं आ रहे हैं। उसके बाद राजा ने भी कहा कि चलो मतलब मैं बलि देने के लिए मैं भी तैयार हूँ, लेकिन राजा भी तैयार थे मतलब सभी मतलब माता ने ये कहा गया कि मेरे मतलब मरने के बाद या मुझे दफनाने के बाद जो है कि इसे मतलब एक दुख की तरह मत देखना, इसे एक मेले के रूप में मनाना, एक उत्सव के रूप में मनाना। कि मैं अपने तो रानी ने खुद से मतलब एक अपनी उससे सामने आके अपनी इच्छा जाहिर की कि जो मैं अपने चंबा वासियों के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, ताकि चंबा में जो ये बड़ी समस्या है इसका समाधान हो सके। कुछ लेखों में भी लिखा है, कुछ लोग भी मानते कि राजा को सपना आया था। ऐसा था कि जो स्वप्न था वो रानी को आया था। रानी को जय श्री राम दोस्तों, अभी हम जो है रानी सुनैना की समाधि स्थल पर हैं और एक बहुत पावन अवसर है, ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये क्षण साल में केवल एक ही बार आता है और अभी ये उत्सव मेला लगा हुआ है। और हमारे साथ बातचीत के लिए विराजमान है हमारे मंदिर के पुजारी राघव भारद्वाज जी। थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि बताना, कैसे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? क्योंकि पहले जैसे कि हमने इतिहास पढ़ा इसका कि पुरुष इस मेले में नहीं थे अलाउ, लेकिन अब पुरुष भी आते हैं। कई सारे सवाल हैं। एक ये भी विवादास्पद बात होती है कि रानी को सपना आया था या फिर राजा को आया था। तो इन थोड़े विवादों के ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालें कि क्या एक्चुअली वास्तविकता है इसके पीछे और क्या कहानी थी। तो जब हम रियासत काल की बात करते हैं तो रियासत काल में जब हम जाते हैं तो इतिहास हमें ये बताता है कि रियासत काल में चंबा शहर में पानी की बहुत बड़ी समस्या एक सामने आती है। जो चंबा का प्रजा थी, चंबा के लोग थे, उन्हें जो पीने की पानी की समस्या थी वो काफी समय से एक बड़ी समस्या बनती जा रही थी। तो राजा ने क्या उसमें अत्यधिक प्रयास किए, ज्योतिषों को बुलाया गया, पंडितों को बुलाया गया, आवाहन किया गया देवी देवताओं का, पूजा पाठ भी की गई, लेकिन इसका जो है एक संपूर्ण कोई हल नहीं निकला। उसके बाद राजा ने फिर क्या किया कि जब हम अभी इस मलून नामक स्थान में आते भी हैं तो रास्ते में एक बड़ा नहर सी दिखती है आपको। वो नहर अभी जैसे जिसमें पानी बह रहा होता है और नहर के साथ एक टैंक सा दिखता है। बड़ा तो वो निर्माण राजा के टाइम में ही हुआ था। उस समय राजा ने क्या किया, एक विशाल नहर का निर्माण किया। उनकी थिंकिंग थी कि मतलब एक हम बैक से यहाँ इस एरिया से कोई एक नहर ऐसी बनाएंगे कि पहाड़ से पानी जो है वो नहर से आते आते जो चंबा शहर में एक टैंक में स्टोर होके उससे क्या हुआ कि चंबा शहर की जो पानी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन राजा का ये प्रयास भी लगभग जो फेल रहा। नहर का निर्माण तो हो गया, टैंक का निर्माण भी हो गया, लेकिन जो पानी उस नहर में लाना था वो कहीं से उसका कोई भी मतलब नहीं दिखा गया। उसके बाद बहुत प्रयास हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कोई हल नहीं मिला। पर एक दिन क्या होता है कि रानी को सपना आता है। इसमें राजा, आपने बताया कि ये भी कुछ लेखों में भी लिखा है, कुछ लोग भी मानते कि राजा को सपना आया था। ऐसा था कि जो स्वप्न था वो रानी को आया था। रानी को उनकी कुल देवी का स्वप्न आया कि जो ये चंबा में पानी की समस्या है ये मैं पूरी कर दूंगी, लेकिन मुझे एक बलि चाहिए। अच्छा, एक राज परिवार के किसी भी मतलब राज परिवार के किसी भी व्यक्ति, राज परिवार से राज परिवार से होनी चाहिए। राज परिवार का कोई भी व्यक्ति अगर बलि देता है मुझे, तो जो ये समस्या है कहते हैं पूरी तरह से हल हो जाएगी। तो उसके बाद ये जब दरबार लगता है राजा का, ये विषय उठता है, वहाँ पे रानी अपने स्वप्न की बात रखती है, तो मंत्रियों के साथ चर्चा होती है राजा की। तो अब राजा ने ये बैठकर सोचा, मंत्रियों से विचार विमर्श किया कि पानी की कमी तो पूरी करनी पड़ेगी, प्रजा मर रही है धीरे धीरे, पानी तो यहाँ पे मतलब बहुत बड़ी समस्या बनता जा रहा है। तो उसके बाद राजा ने भी कहा कि चलो मतलब मैं बलि देने के लिए मैं भी तैयार हूँ, लेकिन राजा भी तैयार थे मतलब सभी मतलब जी उस पे। लेकिन रानी ने आगे आकर खुद से मतलब अपनी इच्छा जाहिर की कि मतलब अगर कि मैं आके बलि दूंगी। उसमें मतलब उनकी एक बहुत अच्छी थिंकिंग सामने आती है कि अगर राजा बलि देते हैं तो राजपाट कौन संभालेगा, क्योंकि उनका जो आगे बेटा था वो भी छोटा था, युगाकर वर्मन जी युगाकर वर्मन जी बहुत छोटे थे उम्र में उस समय। तो उन्होंने देखा कि अगर राजा बलि देते हैं तो राजपाट संभालने के लिए वो इतने वो नहीं है। तो उसके बाद अगर अपने बेटे की बलि देते हैं तो आने वाले समय में भी एक राजा जो राजकुमार है वो बनेंगे उसके बाद, तो वो भी एक बड़ा मुद्दा था। तो रानी ने खुद से मतलब एक अपनी उससे सामने आके अपनी इच्छा जाहिर की कि जो मैं अपने चंबा वासियों के लिए अपनी बलि देने के लिए तैयार हूँ, ताकि चंबा में जो ये बड़ी समस्या है इसका समाधान हो सके। तो इस पर काफी विचार विमर्श भी हुआ। अंत में यह फिर फैसला लिया गया कि माता को जो है मतलब कुल देवी के आवाहन करके पूजा पाठ करके उनके नाम से उनकी बलि दी जाएगी। तो उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। मतलब देवी का तो वो आह्वान था। उसके बाद
माता को दुल्हन की तरह सजाया गया और उसके बाद उनको जो जिसे हम पालकी बोलते हैं, जिसे पालकी में बिठाया गया और उनके आगे आप भी जैसे देखते हैं आज गद्दने जो ट्रेडिशनल पूरी वेशभूषा में आते हैं, उसी तरह से उस समय भी जो उसी तरीके। माता की जो दासियां थी, माता के जो साथ रहती थी, वो सभी पूरा उन्हें तैयार किया गया अच्छे से, उन्हें मतलब एक और माता की मतलब एक बहुत ही बड़ा इसको हम सेक्रीफाइस बोल सकते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो सोच थी, माता ने ये कहा गया कि मेरे मतलब मरने के बाद या मुझे दफनाने के बाद जो है कि इसे मतलब एक दुख की तरह मत देखना, इसे एक मेले के रूप में मनाना, एक उत्सव के रूप में मनाना कि मैं अपने लोगों के लिए कर रही हूँ, उसमें कोई वो बात नहीं है। तो उसमें देखा गया तो माता ने जिस स्थान पे अभी जो मंदिर है, जो मेन मंदिर नीचे वाला मंदिर है, उस स्थान पे माता ने एक आखिरी बार इच्छा जाहिर की, मैं अपने वाला चंबा शहर को एक बार आखिरी बार यहाँ से देखना चाहती हूँ। तो आप देख सकते हो कि उस मंदिर पॉइंट से पूरा चंबा शहर का पूरा व्यू आता है। तो माता ने वहाँ आखिरी बार अपने शहर को देखा। उसके बाद माता ने कहा था कि जहाँ मेरी जो पालकी है, जहाँ आपको भारी लगने लग जाएगी, उस स्थान पे जाके मेरे को दफना देना। तो उस मंदिर से लेके यहाँ तक जो है उठा के लेकर आए, बिल्कुल श्रृंगार के साथ पूरा तैयार करके, और इस स्थान पर आकर जो थी माता की पालकी जो उठाने वाले थे, थोड़ी भारी लगी तो यहाँ पे रखा गया। उसके बाद माता को यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जो ये वाला जो पोर्शन है, इसके नीचे चुनवाया गया था, ऊपर से एक विशाल पत्थर रखा गया था। तो उसके बाद की जो घटना है वो मतलब एक देखने वाली है। उसके बाद जैसे ही माता को चुनवाया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है, उसके बाद यहाँ से पीछे से एक ना विशाल पानी की धारा फूटती है। अच्छा। और जो राजा ने जो नहर का निर्माण उससे पहले किया था, वो ऑटोमेटिकली उस नहर में पानी चला जाता है। अच्छा। और आज भी चंबा शहर वही पानी पी रहा है, जो पीने का पानी है, जो सुबह शाम जो लोगों के घरों में 2 टाइम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी आता है, वो यहीं से पानी जा रहा है। और वो जो टैंक है, वो टैंक में स्टोर होता है, वो 2 टाइम चंबा शहर में जो है वो सभी घरों में पानी जा रहा है। और आज भी चंबा शहर वही पानी जो पी रहा है। तो चंबा शहर के लोगों की ये भी अच्छी बात है कि संस्कृति को, इस कल्चर को भूलते नहीं है। हर साल मतलब बहुत ही धूमधाम से, मैं भी मतलब 5 साल से बाहर रह रहा हूँ, लेकिन जब भी मेला होता है तो हम अपनी माता को याद करने के लिए जरूर आते हैं यहाँ पे। यहाँ पर एक ये बात थी जो लिखी भी है कि पहले पुरुष नहीं थे अलाउड इस मेले में, तो फिर क्या हुआ कि पुरुष भी अब आते हैं? मतलब हमने भी जो अपने पूर्वजों से सुना है, दादा परदादा से सुना है कि जो ये मेला था, बेसिकली इसको आप मतलब हिमाचल प्रदेश का बोलते हैं, एकमात्र ऐसा मेला था जो महिलाओं और बच्चों का मेला कहा जाता था। मतलब इसमें जो मेन भागीदारी होती थी महिलाओं और बच्चों की ही होती थी। इसमें मतलब पुरुषों के लिए कोई ऐसी पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन तो नहीं थी, लेकिन जो ये मेला था बेसिकली महिलाओं का ही था, ऐसा बोला जाता है, ऐसा हमने भी सुना है। पर ऐसे अब टाइम के साथ साथ आपको पता है कि काफी चीजें बदलती आ रही हैं। तो अब तो काफी सालों से पुरुषों का आना भी मंदिर में कोई ऐसे वर्जित नहीं है, मना नहीं है। बाकी हाँ, ये तो हमने भी पढ़ा और सुना है कि ये जो मेला है बेसिकली ये महिलाओं और बच्चों का मेला, मतलब उसे ऐसा कहा जाता था। राज परिवार से संबंधित लोग भी नहीं आते थे इसमें? और जी नहीं, मतलब अभी से अगर जब से मैंने अपने होश संभाले और देखा है, तो मैं जब छोटा था, तकरीबन 11-12 साल तक का था, तब तक जो वर्मन फैमिली, जो उनकी फैमिली से कोई ना कोई करने आती थी और यहाँ पे 3 दिन का जो पूजा अर्चना होती थी वो करते थे। लेकिन पिछले अगर मैं 10 सालों की बात करूँ तो 10 सालों से जो है वो नहीं आ रहे हैं। मतलब वो उनकी जो कहते हैं कि उनकी जो फैमिली है पूरी वो फॉरेन सेटल हो गई है। अच्छा। यहाँ भी उनकी फैमिली के कुछ लोग रहते हैं, लेकिन पहले ऐसा था कि वो हर मेले के टाइम उन्हें इनवाइट भी किया जाता था, उन्हें पता था वैसे कि ये मेला है, वो आते भी थे और पूजा अर्चना 3 दिन वर्मन फैमिली की जो बेटियां थी वही करती थी। लेकिन जब से वो नहीं आ रही है, उसके बाद जो है हमारी फैमिली से ही जो पुजारी की बेटियां हैं वही पूजा अर्चना यहाँ पे करती हैं। ठीक है जी। चलो मेले की बात करें तो क्या 3 दिन रहता है मेले का, क्या शेड्यूल रहता है, क्या क्या होता है? अप्रैल माह का जो 11 तारीख से 13 तारीख 3 दिवसीय ये मेला होता है, जिसमें प्रथम दिन जो होता है, जो आप पिंक पैलेस, जिसे आज हम पिंक पैलेस के नाम से जानते हैं, जिसको राजा का बेड़ा भी बोलते हैं, रानी का बेड़ा बोलते हैं, वहां से जो माता की मूर्ति है वो माता के चिन्हों के साथ पालकी में बैठ के जो विश्राम स्थान था वहां पे उन्हें लाया जाता है, वहां पे उन्हें विराजमान किया जाता है पहले दिन। दूसरे दिन वहां से माता का चिन्ह और जो यहाँ लेके आते हैं, मलून स्थान में लेके आते हैं, यहाँ पे माता की पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जो जितने भी श्रद्धालु और जो चंबा शहर के लोग हैं वो यहाँ पे आके पूजा अर्चना करते हैं, माथा टेकते हैं। और उसके बाद आज रात को जो है वो मंदिर में रात को एक जगराता टाइप रखा जाता है, जिसमें जो हमारे लोकगीत हैं, लोक भजन है, जो इस बसोआ माह में जो गाए जाते हैं, वो आज रात को बैठ के। ऐसा भी बोला जाता है कि एक ऐसा भजन है, गायन है, जो कि इस मेले के दौरान ही गाया जाता है, ऐसे उसको नहीं गाया जाता है। जी, मतलब बहुत से ऐसे गीत हैं, एक ही नहीं है, बहुत से ऐसे गीत हैं जो कहते हैं कि जो ये चैत्र माह होता है, बसोए का महीना होता है, उसी महीने में गाते हैं। उसके अलावा इन्हें मतलब गाने के लिए मनाही हमने भी सुना है कि जैसे किसी भी फंक्शन में या घर पे ऐसे नहीं गाया जाता है। इसी पर्टिकुलर इसी महीने में जो है इसी चीज के लिए कुछ गाने ऐसे हैं जो इसी ही गाए जाते हैं। ठीक है, जगराता होता है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद रात को पूजा अर्चना की जाती है माता की। उसके बाद वही जो आप लोकगीत की बात कर रहे हैं वो गाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा दिन शुरू होता है। तीसरे दिन में भी पूजा सुबह से लेकर शाम तक माता के जो दरबार में लोग आते हैं, माथा टेकने आते हैं। और शाम को जो माता की पालकी, जो माता को ऊपर यहाँ पे विश्राम वाली स्थान में लाया जाता है, उस दिन तीसरे दिन शाम के समय माता को बिठाकर वापिस अपने पैलेस में जहाँ पे छोड़ने के लिए जाया जाता है। और ये इतिहास है आज तक का कि जब भी माता यहाँ से नीचे उतरती हैं, मतलब जब उनकी पालकी को ले जाता है, चाहे वो 2 मिनट की बारिश हो, चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 10 मिनट की हो, बारिश जरूर होती है। ठीक है जी।
कुछ और कहना चाहोगे अपने घर? बस मेरी तरफ से बाकी सभी चंबा वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं सुही के इस पावन मेले की। और यूथ को एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगा कि अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि हिमाचल है देवी देवताओं की भूमि कहा जाता है और ये जाना ही अपने त्योहारों और मेलों के लिए जाता है। अगर आने वाला जो यूथ है इसको भूलेगा या फिर इसे एक साइड लाइन करता जाएगा तो ये हिमाचल की कोई फिर पहचान मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में कोई हो सकती है। बिल्कुल, ये मलूड़ एक विरासत है जो आगे बढ़ानी चाहिए, संस्कृति है जो अन्य लोगों तक भी पहुंचानी चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि कैसे मुगल शासक हुए, किस प्रकार के शासक हुए, क्रूर शासक हुए थे, लेकिन वहीं पर हमारे चंबा के राजा थे, चंबा की रानी थी जिन्होंने प्रजा के लिए बलिदान दिया था। अब देखिए वो राजा थे, महाराजा थे, वो तो पानी कहीं से भी पी सकते थे, कहीं से भी उसकी अरेंजमेंट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पर खुद के बारे में नहीं सोचा बल्कि अपनी प्रजा के बारे में सोचा। तो ये जो बात है, ये बात इन्हें खास बनाती है और एक रानी को माता के दर्जे में परिवर्तित करती है। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि हमारी संस्कृति विलुप्त ना हो और अन्य लोगों तक पहुंचे। 1000 साल पुरानी संस्कृति है और उम्मीद रहेगी कि तब तक ये संस्कृति रहे, तब तक ये विरासत रहे, जब तक ये चंबा रहे, जब तक ये दुनिया रहे। बाकी धन्यवाद, वीडियो को शेयर करना।